गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे और अच्छे ही होने चाहिए। आज का जो रिएक्शन वीडियो में लेकर के आई हूँ, उस वीडियो का टाइटल है वालिदैन से ऊंची आवाज़ में बात करने का अंजाम क्या। तो ये वीडियो मैंने लिया है सैयद अनमोल कादरी जी की वीडियो है। ये इस्लामिक ऑफिशियल चैनल से लिया है मैंने। वालिदैन मतलब माता पिता से ऊंची आवाज़ में बात करने से मतलब क्या है, इस वीडियो में इन्होंने क्या बताया है। आइए चलिए वीडियो देखते हैं, फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। चिल्लाकर माँ या बाप से बात करने वाले की जिंदगी की सारी नेकी हल्की हो जाएगी। आप मुझे बताएं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जो माँ बाप को अहमियत ही नहीं देते। आजकल के नौजवान लड़के और लड़कियां अल्लाह अकबर 2-2 घंटा मोबाइल पर अपने नाजायज ताल्लुकात के हवाले से बातें करते हैं। माँ इंतजार करती है कि मेरा बेटा मुझसे मेरी खैरियत तो पूछेगा। बूढ़ा बाप इंतजार करता है मेरा बेटा मेरे पास बैठ करके कुछ खिदमत तो करेगा। लेकिन अफसोस की बात है, लड़कियों के लिए टाइम है, दोस्तों के लिए टाइम है, कैरम क्लबों के लिए टाइम है, ताश के पत्तों के लिए टाइम है, होटलों के लिए टाइम है, पिकनिक के लिए टाइम है, सब के लिए टाइम है, लेकिन बूढ़े माँ बाप के लिए टाइम नहीं है। जिन माँ बाप ने जिंदगी का सबसे ज्यादा वक्त हमें दिया है, माँ बाप ने सबसे ज्यादा टाइम हमें दिया है, उन माँ बाप के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हर एक के लिए टाइम है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, सबके लिए मोहब्बतों की सौगातें हैं, माँ बाप के लिए मोहब्बत की सौगात नहीं। और याद रखना, मैं अपने जवानों से ये बात कहना चाहता हूं, जिसकी जिंदगी में माँ बाप की दुआ नहीं है उसकी जिंदगी कभी पुरबहार नहीं हो सकती, उसकी जिंदगी खुशियों से माला माल नहीं हो सकती। आज इंसान सबकी दुआ लेना चाहता है, माँ बाप की दुआ नहीं लेना चाहता। मगर याद रखें, आपके लिए कोई भी बड़े से बड़ा पीर, बड़े से बड़ा आलिम, बड़े से बड़ा मुफ्ती, बड़े से बड़ा खतीब, बड़े से बड़ा अदीब अगर आपके लिए दुआ कर दे, अल्लाह चाहे तो दुआ कबूल करे, अल्लाह चाहे तो रद्द कर दे। वो कादिर व कय्यूम बेनियाज है, वो चाहे जिसकी दुआ रद्द कर सकता है, उसके लिए उसको कोई पूछ नहीं सकता, उस पे कोई फर्ज वाजिब नहीं है। वो करम, वो कबूल करे तो करम है, रद्द कर दे तो उसका अदल है। अल्लाह चाहे जिसकी दुआ रद्द कर दे, लेकिन सुनो सबकी दुआ रद्द हो सकती है, किसी की दुआ की कबूलियत की गारंटी नहीं है सिवाय एक दुआ के। मेरे करीम आका फरमाते हैं कि जब माँ बाप अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह उनकी दुआ रद्द नहीं करता बल्कि कबूल कर लेता है। हुजूर फरमाते हैं, दुआ वालिदिही ले वलदी का दुआई लकुम, तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में ऐसी है जैसे नबी की दुआ उम्मती के लिए हुआ करती है। जब कोई माँ अपनी औलाद के लिए दुआ करती है तो अल्लाह का अर्श जंबिश करने लगता है। अल्लाह फरमाता है, ए अर्श रुक जा। अर्श कहता है, कैसे रुकूं? आज एक माँ अपनी औलाद के लिए दुआ कर रही है, जब तक तू उसकी दुआ कबूल न करेगा मैं रुकना, मैं हिलना बंद नहीं करूंगा। कुदरत की तरफ से जवाब आता है, तूने हिलना बाद में शुरू किया, हमने तो उससे पहले उसकी दुआ को कबूल फरमा लिया। आज हम ये समझते हैं हम 5 वक्त के नमाजी है, नेक हो गए बहुत। माँ नमाज नहीं पढ़ती, उसकी दुआ में क्या असर हो गया? माँ अगर नमाज नहीं पढ़ती तो भी उसकी दुआ की कबूलियत है, क्योंकि माँ का मर्तबा नमाजी होने की वजह से नहीं है, माँ का मर्तबा नेक होने की वजह से नहीं है, बल्कि माँ का मर्तबा माँ होने की वजह से है। एक सहाबिया बारगाह रिसालत में आके कहती है, आका मेरी मां शराब पीती है। सहाबिया कह रही, मेरी मां शराब पीती है, क्या मैं अपनी मां की खिदमत करूं? हुजूर फरमाते हैं, हाँ खिदमत कर। अर्ज की हुजूर, वो शराब पीने के लिए मैखाने में जाती है। हुजूर फरमाते हैं, मोहब्बत से समझा, और अगर ना माने, जब वो शराब पी के बेहोश हो जाए तो अदब से उसको उठा कर ला और उसके बिस्तर पे लेटा दे। ये इस्लाम की तालीम है। लेकिन आज माँ बाप के साथ उसने सुलूक नहीं है। माँ बाप को घर का कचरा समझा जाता है, माँ बाप को जलील और रुस्वा किया जाता है। याद रखना, हमेशा जवान नहीं रहोगे, जिस दिन तुम्हारी जवानी ढलेगी तुम भी बाप बनोगे, खवातीन भी माँ बनेगी। तुमने अपनी औलाद के साथ जैसा सलूक किया, तुम्हारी औलाद इससे बदतर तुम्हारे साथ सलूक करेगी। तुम अपने माँ बाप के साथ जैसा सलूक करोगे,
जैसा सलूक करोगे, अगर उनको सताया, इससे ज्यादा तुम सताए जाओगे, और तुमने उनकी खिदमत की तो इससे ज्यादा तुम्हारी औलाद तुम्हारी खिदमत करेगी। ये बड़े अजीम लोग हैं। मां बाप का झुर्री पड़ा हुआ चेहरा देखना वो सवाब का दर्जा है कि किसी खूबसूरत को देखने पर भी वो सवाब नहीं मिलता जो मां बाप के झुर्री पड़े हुए चेहरे को देख के सवाब मिलता है। और ये बात हमेशा याद रखना, जिस दिन ये चेहरे कब्रों में चले जाएंगे ना, फिर इन चेहरों को तरसोगे तो ये चेहरे कभी ख्वाब में भी नजर नहीं आएंगे। ये चेहरे हर इबादत की कज़ा है। मैं अपने अहले इल्म दोस्तों से तवज्जो चाहता हूं, गलती करूं तो मेरी इस्लाह करें। हर इबादत की कज़ा है। इशा नहीं पड़ी, कभी एहसास हो गया कि मैंने फरवरी की 2019 की 9 तारीख की इशा नहीं पड़ी थी। जिंदगी में जिस दिन एहसास हो जाए उस दिन पढ़ो, उसकी कज़ा है। 10 तारीख की फजर नहीं पड़ी थी, जिस दिन एहसास हो जाए पढ़ लिया, जिंदगी भर में उसकी कज़ा है। हर इबादत की कज़ा है। माँ बाप का चेहरा देखना वो इबादत है, उसकी कभी कज़ा नहीं हो सकती, उसकी कभी कज़ा नहीं हो सकती। और जिंदगी में जिस दिन माँ बाप नहीं होंगे उस दिन आपको अपने माँ बाप याद आएंगे। अरे मैं क्या और आप क्या, अपनी क्या औकात और अपनी क्या हैसियत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद जिंदगी में कई मर्तबा अपने माँ बाप याद आए। अगर हर मौके का जिक्र करूं तो एक तवील वक्त चाहिए, लेकिन तो मैं अर्ज कर रहा था कि कई बार हुजूर को वालिदैन याद आए, लेकिन एक मकाम पर हुजूर एक मौका सिर्फ अर्ज कर रहा हूं, एक मौका सिर्फ अर्ज कर रहा हूं कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जब माँ बाप की याद आती थी तो हुजूर की आंखों में आंसू आ जाते। हुजूर को जाहिर सी बात है, जो रहमतुल लिल आलमीन हो, जो सबसे प्यार करते हो, वो अपने माँ बाप से कितना प्यार करते हो। और हुजूर के माँ बाप जैसे माँ बाप होने की हैसियत से किसी के नहीं है। अगर बात हुजूर के वालिदैन की आई है तो मुझे हुजूर की अम्मी जान की याद आ गई। हुजूर की अम्मी जान सैयदा आमिना, जब लोग दौरे जहालत में जीते थे तो उस वक्त हुजूर की अम्मी के पास इतना इल्म था कि हुजूर की अम्मी शायरी करती थी। शायरा थी हुजूर की अम्मी जान, उनकी शायरी किताबों के अंदर मौजूद है। बहुत बड़ी दानिश्वर थी हुजूर की अम्मी जान सैयदा आमिना खातून सलामुल्लाह अलैहा। बल्कि हुजूर की अम्मी की याद आई है तो मैं 2 बातें अर्ज करना चाहता हूँ। एक बात कहना चाहता था लेकिन एक बात और याद आई। हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र जब 6 साल की हुई तो उस वक्त हुजूर की अम्मी का विसाल हो गया, हुजूर की वालिदा का विसाल हो गया। विसाल का सबब ये चीज बनी कि हुजूर की उम्र 6 साल की थी। हुजूर की अम्मी जान ने कहा, मेरे शहजादे मोहम्मद, तुमने अपने वालिद की जियारत नहीं की है, एक काम करो कि तुम्हारे वालिद की कब्र यसरब में है, यानी मौजूदा मदीना मुनव्वरा। उस वक्त वो मदीना नहीं बना था, यसरब उस कहलाता, यसरब में है तुम्हारे अब्बा की कब्र। चलो, तुमने बाप का चेहरा तो नहीं देखा, तुमको वालिद के मजार की जियारत करा करके लाती हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम 6 साल की उम्र में पहला सफर करते हैं। हुजूर का ये पहला सफर है 6 साल की उम्र में, और 6 साल की उम्र में पहला सफर हज के लिए नहीं है, तिजारत के लिए नहीं है, नमाज के लिए नहीं है, बल्कि मजार की जियारत के लिए है। बड़ी माजरत के साथ जो दोस्त कब्रों के मुखालिफ हैं, मज़ारात की जियारत के मुखालिफ हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि हुजूर ने तो जिंदगी का पहला सफर मज़ार मुकद्दस की जियारत के लिए किया, और वो भी अपने वालिद के मज़ार की जियारत के लिए। 6 साल की उम्र में हुजूर अपनी अम्मी से कहते हैं, अम्मी ठीक है। दरअसल बात ये थी कि हुजूर अपनी माँ के पेट में थे और सिर्फ 2 महीने या 3 महीने या 4 महीने के अंदर अमल की शक्ल में थे। हुजूर के वालिद का विसाल हो,
हुजूर के वालिद का विसाल हो गया। वो तिजारत के लिए गए थे, मुल्क शाम से वापस लौट रहे थे, जिसे हम मदीना मुनव्वरा कहते हैं। अब जब वहां पहुंचे तो उनकी ननियाल में रुके, बीमार हुए और वहीं पर आपका विसाल हो गया। तो हुजूर की अम्मी ने कहा था, बेटा चलो मैं तुम्हें अब तुम्हारे वालिद की मजार की जियारत करा दूं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब से इजाजत ली और इजाजत लेकर के 3 नफरी काफिला हजरत सैयदा आमिना और उनकी कनीज उम्मे ऐमन और हुजूर अलैहिस्सलाम, ये तीनों चल पड़े मदीने शरीफ की तरफ। अब मैं उसको यसरब नहीं कहूंगा क्योंकि हमारे यहाँ यसरब कहना बेअदबी है, लेकिन अब आप समझ लें कि वो यसरब पुराना नाम है और अभी वो मदीना नहीं बना था, लेकिन फिर भी मैं मदीना मुनव्वरा कहूंगा। तो सरकार चले, 1 महीने तक हुजूर ने अपनी अम्मी के साथ वहां क़याम किया, बचपने में 6 साल की उम्र में, और कब्र वालिद की कब्र पे जाते अम्मी के साथ। जब रुखसती का वक्त आया कि अब जाना है मक्कतुल मुकर्रमा, तो हुजूर की अम्मी कभी अपने शौहर की कब्र को देखती है और कभी हुजूर के चेहरे को देखती है, और शौहर का सदमा। हुजूर की अम्मी जान की उम्र अभी 18-19 साल ही थी कि वो बेवा हो गई। 18-19 साल की उम्र में बेवगी आखिर क्या चीज होती है? सोचे ना जरा, अगर कोई औरत 19 साल की उम्र में यतीम हो जाए तो उसको उतना सदमा नहीं होता जितना उसको बेवा होने का सदमा हो। हुजूर की अम्मी बेवा हुई इतनी छोटी सी उम्र में, और हुजूर के वालिद का विसाल इतनी छोटी उम्र में हुआ है कि उनको अभी दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले थे, बाल निकलना शुरू हुए थे और उनका विसाल हो गया। यानी जिंदगी की मुकम्मल बहारें भी नहीं देखी है और विसाल हो गया। तो कभी शौहर की कब्र देखती, कभी बेटे का मासूम सा चेहरा देखती। और 6 साल की उम्र में मेरे नबी कितने खूबसूरत लगते होंगे। जिसके गालों की कसम कुरान याद करे वद्दुहा कहकर, जिसके जुल्फों की कसम याद करे कुरान वल्लैल कहकर, जिसकी मां को कुरान गोया के मतईल फजर हक कहे। आखिर उस रसूल आजम जब बच्चे लड़कपन की तरफ जाते हैं तो बड़े खूबसूरत लगते हैं, जब जवानी की तरफ जाते हैं तो बड़े हसीन लगते हैं। आम बच्चे भी खूबसूरत लगते हैं, तो जिसकी सूरत खुदा भाती हो उसके शबाब का आलम क्या होगा? गोद में आलम शबाब, हाले शबाब कुछ न कुछ। तो कभी बेटे का चेहरा देखती है, कभी शौहर की कब्र देखती और अशार पढ़ती है शौहर की याद में, और बेटे का हाथ पकड़ करके फिर आखिरी बार कब्र देख करके निकलती है। उसी में तबीयत में तब्दीली शुरू हुई, तबीयत बदलना शुरू हुई, सफर शुरू हुआ, यहां तक के कि मकाम अबवा तक पहुंचते पहुंचते अब सफर की हिम्मत नहीं रही। तो उम्मे ऐमन से कहती, उम्मे ऐमन अब मैं यहां से आगे जाने की मेरे अंदर ताकत नहीं है। तो उम्मे ऐमन के सहारे अपनी सवारी से नीचे उतरती हैं, और नीचे उतरने के बाद एक छोटा सा टीला था जो अब भी है, उस पर चढ़ती हैं। उस वक्त सफर में तकिया भी नहीं था, तो हुजूर ने अपने नन्हे हाथों से पत्थर तलाश किया और अपनी मां के सरहाने छोटा सा पत्थर रखा और चटाई पे मां को लिटा दिया। हुजूर की अम्मी जान लेटी हुई है और सीने के पास अल्लाह के रसूल, 6 साल के अल्लाह के रसूल जलवगर है। कभी हुजूर की अम्मी हुजूर का चेहरा देखती है और कभी उम्मे ऐमन को देखती है और रोती है। हुजूर मां को रोता देखकर रोते हैं और हुजूर अम्मी से पूछते हैं, मां तुम क्यों रो रही हो? मैं जब भी अपनी मां को मां कहता हूं तो सिर्फ इस नीयत से कहता हूं कि मेरे नबी ने आमिना को मां कह के पुकारा है, बस उस यादगार को जिंदा करना है, इसीलिए हम अपनी मां को मां कहते हैं। बस मां को मां कहने की वजह यह है कि मेरे मां। ये वीडियो बहुत अच्छी थी। इस वीडियो में इन्होंने बताया है कि हुजूर को भी अपने वालिदैन की याद आई तो वो भी बहुत दुखी हुए। तो गाइस, अपने पेरेंट्स का कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए। अगर माँ बाप कुछ कहते हैं तो आपके अच्छे लिए कहते हैं, उनकी बातें भी सुनिए, उनसे प्यार से बातें कीजिए। और सबसे बड़ी बात, माँ के कदमों के तले जन्नत होती है। अगर माँ बाप का दिल दुखाओगे तो आप भी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी जो आप बोओगे वही आपको मिलेगा। ये तो कुदरत का नियम यही है दुनिया में, जैसा करेंगे वैसा ही मिलेगा। अगर आज हम अपने माँ बाप के साथ बुरा करेंगे तो कल को हमारे बच्चे भी हमारे साथ बुरा व्यवहार करेंगे। तो गाइज़, ये वीडियो बहुत अच्छी थी, तो आप अपने पेरेंट्स से प्यार कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
اور مجھے سپورٹ کیجیے تاکہ میں اسی طریقے کی ویڈیو آپ کے لیے اور لا سکوں. ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.